नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ समृद्धि भारद्वाज। जानेंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम जयराम बोले, कोरोना के चलते स्थिति काफी चिंताजनक, पर घबराएं नहीं लोग। हिमाचल में आज 598 नए मामले और 837 हुए ठीक। अब तक 16 ने तोड़ा दम। होम आइसोलेट परिवारों को फूड पैकेट पहुंचाएगी कांग्रेस, गांधी हेल्पलाइन होगी शुरू। हेलीकॉप्टर विवाद में जयराम सरकार के समर्थन में आए कांग्रेसी विधायक विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल में उपचुनाव की तैयारियां, हरियाणा से लाई गई 3000 ईवीएम। टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल की मांग, निजी बस ऑपरेटर संघ देगा सरकार को अल्टीमेटम। कांगड़ा में हादसे का शिकार हुई कार, चौपाल में गाड़ी पर गिरी चट्टान, 4 लोगों की गई जान। बर्फबारी के बाद कुल्लू और लाहौल में हिमखंड गिरने की चेतावनी। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति काफी चिंताजनक है, लेकिन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिस्तरों व ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों से राज्य में वापस आने वाले प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे 1 सप्ताह तक अपने घरों में होम आइसोलेशन में रहें और यदि कोई लक्षण हो तो स्वेच्छा से कोविड परीक्षण करवाएं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 598 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 837 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। हमीरपुर में 4, कांगड़ा में 3, चंबा, शिमला व सोलन में 2-2, मंडी, सिरमौर व ऊना में 1-1 ने दम तोड़ा है। पिछले 6 दिन में हिमाचल में 106 लोगों की दुखद मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 84,663 पहुंच गया है। अभी 11,984 एक्टिव केस हैं। अब तक 71,356 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,283 पहुंच गया है। शिमला में 136, कांगड़ा में 127, हमीरपुर में 113, सिरमौर में 92, कुल्लू में 45, बिलासपुर में 33, सोलन में 28, मंडी में 23 व किन्नौर में 1 मामला आया है। हिमाचल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कांग्रेस ने इसके लिए गांधी हेल्पलाइन शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही जिस परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेट हैं, उन्हें फूड पैकेट पहुंचाए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस अब कोरोना प्रभावितों की सहायता के लिए गांधी हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी। इस हेल्पलाइन की शुरुआत 26 अप्रैल से शिमला से होगी। शिमला में हेल्पलाइन से शिमला और मंडी व कांगड़ा में हेल्पलाइन से कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच जयराम सरकार के नए हेलीकॉप्टर विवाद के मामले में शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार का साथ दिया है। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हमें लगता है कि बेशक ये महंगा जरूर है, मगर ये 18 सीटर विमान प्रदेश हित में है। हमें याद रखना चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर केवल सीएम के लिए ही नहीं, अपितु दुर्गम क्षेत्र में फंसे लोगों को शिमला आदि और शहरों में लाने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, डोडरा क्वाड जैसे दुर्गम क्षेत्र में फंसे लोगों को लाने के लिए ये हेलीकॉप्टर बहुत आवश्यक है, जिसका उदाहरण कई बार हमने पूर्व में देखा है।
शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे 2 उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए हरियाणा से 3000 ईवीएम मशीनें हिमाचल पहुंचा दी गई हैं और उनकी चेकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये 3000 ईवीएम मशीनें मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा जिला मुख्यालयों पर पहुंचा दी गई हैं। यहां पर जिला के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनका निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद इन्हें आगामी उपमंडल स्तरीय स्ट्रॉन्ग रूमों को भेजा जाएगा। हरियाणा से लाई गई ईवीएम मशीनों की बैटरियां चेक की जा रही हैं और उनकी संचालन क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। यदि किसी ईवीएम में कोई खराबी होगी तो उसे पहले ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। कोरोना काल में निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मांगे माने जाने के आखिरी अल्टीमेटम के बाद 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की बैठक अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 अप्रैल को डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को अपनी मांगों के संदर्भ में अल्टीमेटम दिया जाएगा, जिसमें अंतिम बार सरकार के समक्ष टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल की मांग रखी जाएगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 3 मई को रूट परमिट एवं बसों की चाबी डीसी के माध्यम से सरकार को सौंप दी जाएगी और बस सेवा बंद कर दी जाएगी। शिमला व कांगड़ा जिला में 2 हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। इनमें कांगड़ा जिला में पति पत्नी, जबकि शिमला जिला में 2 भाइयों की जान चली गई। कांगड़ा जिला के तहत नूरपुर में कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस लौट रहा था। इसी दौरान अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में विपरीत दिशा से आ रही आर्मी की जिप्सी से इनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पति पत्नी की जान चली गई, जबकि इस हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं। जिला शिमला में चौपाल की तहसील कुपवी में कुपवी देहिया मार्ग पर धोताली नामक स्थान पर 2 भाई पत्नियों के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी बीच अचानक से पहाड़ से एक बड़ी चट्टान उनकी कार पर आकर गिरी और दोनों भाइयों की जान चली गई, जबकि दोनों की पत्नियां गंभीर रूप से घायल हो गई। कुल्लू के ऊपरी इलाकों व लाहौल स्पीति जिला में हुई भारी बर्फबारी के बाद लाहौल में हिमखंड गिरने का क्रम शुरू हो गया है। सासे ने भी कुल्लू मनाली के साथ पूरी लाहौल घाटी में हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लाहौल स्पीति पुलिस ने आम लोगों के साथ पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग के साथ संवेदनशील इलाकों की ओर रुख न करने को कहा है। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली लेह मार्ग को बहाल करना बीआरओ के लिए चुनौती बन गया है। अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह में हुई बर्फबारी से यहां सैकड़ों वाहन फंसे रहे। इसमें अधिकतर को बीआरओ और लाहौल पुलिस ने रेस्क्यू कर दिया है, लेकिन बारालाचा में अभी 32 ट्रकों के साथ 38 वाहन फंसे हुए हैं। ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।